हिंदी साहित्य की दुनिया में आपका स्वागत है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का छठा पद्यांश, जिसमें कहते हैं लक्ष्मण जी बार बार परशुराम को चिढ़ा रहे हैं, उनसे प्रत्युत्तर कर रहे हैं और कहते हैं, कहेऊ कहते हैं लखन हे लक्ष्मण, मुनि सीलू तुम्हारा। लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को नहीं जान विदित संसारा। कोई नहीं जान, कौन नहीं जानता, विदित जानता है संसारा संसार। यह सारा संसार जानता है कि आप कितने शील स्वभाव के हैं। माता पितई उरिन भये नीके, नीके उतार दिया भली प्रकार से, नीके भली प्रकार से। माता पितही, माता पिता के उरिन ऋण से, मतलब आपने अपने माता पिता का ऋण तो बहुत अच्छी तरह से उतार दिया है। गुरु ऋणु, गुरु का ऋण अब तुम्हारे ऊपर रहता है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और वह गुरु का ऋण तुमने हमारे माथे पर जड़ दिया है कि मेरे कारण ही तुम्हारे गुरु का ऋण चढ़ा है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, जैसे ही दिन बीतते जाएंगे, व्यतीत होते जाएंगे, वो तुम्हारा जो ऋण है वो बढ़ता जाएगा, ब्याज बढ़ता ही चला जाएगा। अब तुम जल्दी, अब आनिए व्यवहारिया बोली, आनिए बनिए को व्यवहार करने वाले, अब किसी व्यवहार करने वाले बनियों को बुला लो, जिससे तुम्हारा हिसाब किताब हो जाए कि कितना ब्याज मेरे ऊपर चढ़ा है, कितना कर्ज मैंने आपका देना है, तो मैं तुरंत थैली खोलकर उस ब्याज को चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कटु कड़वे वचन, लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर कुठार सुधारा, परशुराम ने अपने फरसे को सुधार लिया, इन्हीं हाथ में पकड़ लिया मारने के लिए। हाय हाय सब सभा पुकारा, सारी सभा में हाहाकार मच गई। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, भृगुबर परशुराम जी के फरसे को देखकर विपर विचारी ब्राह्मण समझकर बचो नृपद्रोही, राजाओं के शत्रु, नृपद्रोही राजाओं के शत्रु। अब कहते हैं राजाओं का शत्रु भी है और उसमें गुस्सा भी बहुत है, क्रोधी है। और लक्ष्मण फिर उसको कहते हैं, मिले ने कबहू सुभट रन गाढ़े, सुभट वीर योद्धा, कि हे मुनि, आपको कभी भी रण में अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। द्विज देवता, हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाढ़े, बाढ़े मतलब बड़े, आप तो अपने घर में ही बड़े हैं, मतलब आप तो अपने घर में ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको लड़ने के लिए कोई अच्छा योद्धा मिला ही नहीं। अनुचित कही, सब लोगों पुकारे, वहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे थे सब कहने लगे अनुचित है, अनुचित है, लक्ष्मण का बोलना अनुचित है, यह बात इसने उचित नहीं कही है। रघुपति श्री रामचंद्र जी ने सयने लखनऊ नेवारे, आँखों के इशारे से लक्ष्मण को मना किया, चुप होने के लिए इशारा किया। लखन उत्तर आहुति सरी से भृगुबर कोपु कृशानु, भृगुबर परशुराम के कोपु गुस्से में, लखन उत्तर लक्ष्मण के उत्तर आहुति सरिस, आहुति का काम कर रहे थे। जिस प्रकार यज्ञ में घी या आहुति डालने से अग्नि बढ़ जाती है और तीव्र हो जाती है, ऐसे ही बार बार लक्ष्मण के उत्तर सुनकर परशुराम जी का गुस्सा और भी बढ़ रहा था। बढ़त देखी, गुस्से को बढ़ता हुआ देखकर जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु शब्द और रघुपति श्री रामचंद्र जी के लिए प्रयोग किए हैं। जल के समान शीतल वाणी में बोले और लक्ष्मण को चुप कराया।